ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 26 अप्रैल 2016। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, अब वापिस घर जाना है, इसलिए देह भान को भूल अपने को अशरीरी आत्मा समझो, सबसे ममत्व मिटा दो। आज का प्रश्न, संगम युग पर तुम बच्चे बाप से कौन सा अकल सीखते हो? उत्तर, तमो प्रधान से सतो प्रधान कैसे बने, अपनी तकदीर ऊंची कैसे बनाए, ये अकल अभी तुम सीखते हो। जो जितना योग युक्त और ज्ञान युक्त बने हैं उनकी उतनी उन्नति होती रहती है। जिनमें ज्ञान है, योग की कमाल है जिनके पास, तो उनकी उन्नति भी वैसी होती रहती है। उन्नति करने वाले बच्चे कभी भी छिप नहीं सकते। कई बच्चे ऐसे कहते हैं ना, हमारा पुरुषार्थ तो बहुत अच्छा है लेकिन हमें आगे नहीं बढ़ाया जाता। ऐसा हो नहीं सकता। उन्नति करने वाले बच्चे कभी छिप नहीं सकते। बाप हर एक बच्चे की एक्ट से समझते हैं कि कौन सा बच्चा अपनी ऊंची तकदीर बना रहा है। आज का गीत है, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। ओम शांति। ओम शांति। सब बच्चों ने ये गीत सुना। बच्चे कहने से सर्व सेंटर्स के बच्चे जान जाते कि बाबा हम ब्राह्मणों के लिए कहते कि बच्चे ये गीत सुना। जीते जी गले का हार बनने के लिए, अर्थात मूल वतन में जाए बाबा के घर में रहने के लिए। वैश्य बाबा का घर है ना, जिसमें सब सालिग्राम रहते हैं। बच्चे ब्राह्मण कुलभूषण स्वदर्शन चक्रधारी जानते हैं कि बरोबर वही बाबा आए हुए हैं। कहते हैं अभी तुमको अशरीरी बनना है, अर्थात देह के भान को भूलना है। ये पुरानी दुनिया तो मिट जाएगी, इस शरीर को तो छोड़ना है, अर्थात सब को छोड़ना है, क्योंकि ये दुनिया ही खत्म होनी है। तो अब चलना है वापिस घर। सभी बच्चों को अब खुशी होती है, क्योंकि आधा कल्प घर जाने के लिए बहुत धक्के खाए हैं। खुशी होती है ना, कितना समय आपने कितने धक्के खाए, अब जाके घर का रास्ता मिला है। परंतु रास्ता उस समय तो मिला ही नहीं था। और ही भक्ति का चहचटा देख मनुष्य फंस पड़ते हैं। चहचटा माना आकर्षण जो होते है ना, दिखावा देखकर मनुष्य फंस पड़ते हैं। यह है भक्ति मार्ग की दुबन। दुबन माना दलदल, जिसमें मनुष्य मात्र गले तक फंस गए। अब बच्चे कहते बाबा हम पुरानी दुनिया पुराने शरीर को भूलते हैं, अब आपके साथ अशरीरी बन घर जाएंगे। सबकी बुद्धि में परम पिता परमात्मा परम धाम से आए हमको ले जाने के लिए। सिर्फ कहते हैं तुम पवित्र बन हमको याद करो। सिर्फ इतना ही तो कहा है ना, पवित्र बनो और हमको याद करो। जीते जी मरना है। तुम जानते हो वहां घर में आत्माएं रहती है, सो भी आत्मा तो बिंदी है। निराकारी दुनिया में सब आत्माएं चली जाएंगी। शरीर तो इतना बड़ा है, कितनी स्पेस लेता है? क्या शरीर कितनी स्पेस लेता है? देखो, लेता है ना, शरीर स्पेस लेता है ना। बाकी आत्मा को कितनी जगह चाहिए? जितने में आप सभी बैठे हो, इतने में कितनी सारी आत्माएं आ जाए, है ना। आत्माओं को कितना सा स्पेस चाहिए बताओ, कितना सा चाहिए? बाकी आत्माओं को कितनी जगह चाहिए? हम आत्माएं कितनी छोटी जगह लेंगी, बहुत थोड़ी। बच्चों को ये सब बातें बाप द्वारा सुनने का सौभाग्य अभी मिलता है। बाप ही बतलाते हैं ना कि तुम नंगे माना बिना शरीर के आए थे, फिर शरीर धारण किया, पाठ बजाया, अब फिर जीते जी मरना है, सबको भूलना है। बाप आकर मरना सिखलाते हैं। क्या सिखलाते? मरना। माना जो आप ये जीना जीना करे जा रहे हो, तो आपको याद होना चाहिए आप हो कौन। तो ये क्या हो गया? मरना।
कहते हैं अपने बाप को, अपने घर को याद करो, खूब पुरुषार्थ करो। बाबा को याद करो, अपने घर को याद करो। बाबा तो यही कह रहे हैं ना, खूब पुरुषार्थ करो, माना याद का पुरुषार्थ करो। योग में रहने से पाप नाश होंगे, फिर आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएगी। इसलिए बाप राय देते हैं। कल्प पहले भी कहा था कि बच्चे देह के सब संबंध छोड़ मां में कम याद करो। सबका एक बाप तो वह है ना। तुम प्रजापिता ब्रह्मा के मुख वंशावली बच्चे हो, जो ज्ञान पाते रहते हो। शिव के बच्चे तो हो ही, शिव के बच्चे तो हो ही। ये तो सबको निश्चय है, हम भगवान के बच्चे हैं। किसके बच्चे हैं? हम भगवान के बच्चे हैं। किसके बच्चे हैं? भगवान के बच्चे हैं। परंतु उनके नाम रूप देश काल को भूलने के कारण भगवान से किसका भी इतना लव नहीं रहता है। किसको दोष नहीं देते हैं, यह भी ड्रामा में नूंद है। माना ये किसी का दोष नहीं है कि इतना लव नहीं रहता है। बाबा कहते ही किसी को दोष नहीं दिया जाएगा अगर इतना लव नहीं रहता है। यह भी ड्रामा में नूंद है। बाप समझाते हैं कि तुम आत्मा कितनी छोटी बिंदी हो, उसमें 84 जन्मों का पाठ नूंदा हुआ है। कितना वंडर है। आत्मा कैसे शरीर लेकर पाठ बजाती है। अभी तुमको बेहद के पाठ का पता पड़ा है। पता पड़ा। ये ज्ञान और कोई को नहीं है। तुम भी देह अभिमानी थे। पहले तुम्हारे में भी कितना देह अभिमान था ना। तुम भी देह अभिमानी थे। अभी कितना पलटा खाया है। वह भी हर एक की तकदीर पर है कि उसने कितना पलटा खाया है। देह अभिमान से अभी क्या बन गए हैं? देही अभिमानी। कल्प पहले वाली तकदीर का अब साक्षात्कार हो रहा है। दुनिया में कितने मनुष्य है, देखो ढेर मनुष्य है ना। हर एक की अपनी तकदीर है। हर एक की अपनी तकदीर है। जैसा जैसा जिसने कदम किया है उस अनुसार दुखी सुखी साहूकार गरीब बनती आत्मा है। आत्मा कैसे सुख में आती है फिर दुख में आती है, वे बाप बैठकर समझाते हैं। कि आत्मा कैसे दुखी होती है कैसे सुखी होती है, ये बाप बैठकर समझाते हैं। पर इसका अर्थ ये नहीं है कि बाबा आत्मा को दुख देते हैं। बाबा नहीं देते, समझाते हैं कि तुमको दुख क्यों अनुभव होता है। आखिरकार भी ऐसे क्या कर्म किए जो दुखी होना पड़ा, तो ये भी बाबा समझाते हैं। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने का अकल बाप ही सिखाते हैं। कल्प पहले मुआफिक, जितना जिसने अकल पाया है उतना ही अब पा रहे हैं। जितना जिसने पहले अकल पाया है उतना ही अब पा रहे हैं। पिछाड़ी तक हर एक की तकदीर को समझ जाएंगे। फिर कहेंगे कल्प कल्प ऐसे ही हर एक की तकदीर रहेगी। जो अच्छा योग युक्त ज्ञान युक्त होगा वह सर्विस भी करता रहेगा। पढ़ाई में सदैव उन्नति होती रहती है। कोई बच्चे जल्दी उन्नति को पा लेते हैं, कोई बहुत माथा खपाते हैं, है ना। कोई बच्चे तो झट समझ लेते हैं ना, अगर टीचर ने कुछ समझाया तो झट समझ जाते हैं, और कई तो बहुत माथा खपाते हैं। यहाँ भी ऐसे कल्प पहले मुआफिक जो जो उन्नति करते हैं वह छिपे नहीं रह सकते। अगर आपने कुछ भी पुरुषार्थ किया तो आप दिखाई पड़ोगे ही पड़ोगे, आप छिपे नहीं रह सकते। बाप तो जानते हैं ना, सबका कनेक्शन शिव बाबा से है। यह भी बच्चों की एक्ट देखते समझ जाते हैं तो वह भी देखते हैं। अगर ये बच्चों की एक्ट देखकर समझ जाते हैं तो वो नहीं देखते होंगे क्या? ब्रह्मा बाबा हम बच्चों की एक्टिविटी से समझ जाते हैं कि ये क्या पुरुषार्थ कर रहा है, तो वो नहीं देखते होंगे क्या? वे भी तो देखते हैं। इनसे भल कोई छिपाए परंतु शिव बाबा से तो छिपा नहीं सकेंगे। ब्रह्मा बाबा को भल कोई बताने ना आए कि मैंने क्या किया है, लेकिन शिव बाबा से तो छिपा नहीं सकेंगे। भक्ति मार्ग में ही परमात्मा से नहीं छिपा सकते तो ज्ञान मार्ग में कैसे छिपा सकते? जब आप भक्ति मार्ग में थे तब भी कहते हैं कि परमात्मा देख रहा है, तो ये कैसे भूल सकते हो कि ज्ञान मार्ग में परमात्मा आपको नहीं देखेगा? कैसे छिपा सकते हो? जब भक्ति मार्ग में आपके किए हुए कर्मों का फल आपको मिला ना, कि आपने क्या क्या किया,
जब भक्ति मार्ग में परमात्मा देख रहा है तो ज्ञान मार्ग में नहीं देख रहा होगा क्या? जब भक्ति मार्ग में परमात्मा से नहीं छिपा सकते तो ज्ञान मार्ग में कैसे छिपा सकते? बाप समझाते रहते हैं, पढ़ाई तो बहुत सहज है, कर्म भी करना है, रहना भी मित्र संबंधियों के पास पुरानी दुनिया में है, वहां रहकर मेहनत करनी है। यहाँ रहकर पुरुषार्थ करने वालों से वहां घर में रह पुरुषार्थ करने वाले तीखे हो सकते हैं। जो यहाँ रहते हैं उनसे जो घर में रहते हैं वो जास्ती पुरुषार्थ करके तीखे हो सकते हैं। अगर ऐसी लगन है तो शास्त्रों में अर्जुन और भील का मिसाल है ना, अर्जुन और भील का मिसाल है ना। भल भील बाहर का रहने वाला था, लेकिन अभ्यास से वह अर्जुन से भी तीर चलाने में होशियार हो गया, क्योंकि उसने सिर्फ सीखने का प्रयास किया और अर्जुन को तो सिखाया जा रहा था और भील क्या कर रहा था? सीख रहा था। उसकी कंसंट्रेशन जास्ती हो गई। हम बच्चों को सिखाया जा रहा है पास में बैठाकर और बाहर वाले हमको देखकर सीख रहे हैं, तो उनकी एकाग्रता हमसे जास्ती हो जाती है, तो वो जास्ती ऊंच पद पा सकते हैं। भल भी बाहर का रहने वाला था, लेकिन अभ्यास से वह अर्जुन से भी तीर चलाने में होशियार हो गया, क्योंकि उसने ठान लिया कि मुझे अभ्यास करते ही रहना है, और वो अभ्यास करता ही रहा। उसकी बुद्धि कहीं और गई नहीं। तो ग्रस्त व्यवहार में रह कमल फूल समान रहना है, यह भी तुम मिसाल देखेंगे। ग्रस्त व्यवहार में रह बहुत अच्छी सर्विस कर सकते हैं, वे जास्ती वृद्धि को पाते रहेंगे। यहाँ रहने वालों को भी माया छोड़ती नहीं है। ऐसे नहीं कि बाबा के पास आने से छूट जाते, नहीं, हर एक का अपना अपना पुरुषार्थ है। माया से छूटना हर एक के अपने पुरुषार्थ पर है, भले वो यहाँ रह रहे हैं, भले वो बाहर रह रहे हैं, तो हर एक का अपना अपना पुरुषार्थ है। ग्रस्त व्यवहार में रहने वाले यहाँ रहने वालों से अच्छा पुरुषार्थ कर सकते हैं, बहुत अच्छी बहादुरी दिखा सकते हैं, उनको ही महावीर कहा जाता है, जो ग्रस्त व्यवहार में रहकर कमल फूल समान रहकर दिखावे। कहेंगे कि बाबा आपने तो छोड़ा है, कि बाबा आपने तो सब कुछ छोड़ा है। कई बच्चे कह देते हैं ना कि ऐसे ना ज्ञान मार्ग में चलने के लिए ना छोड़ना पड़ता है, अगर छोड़ देना तो फिर शायद हम अच्छे से ऊंच पद पा सकते हैं। और बाबा कहते ऐसा कुछ भी नहीं है। तो कहीं फिर बच्चे कहते कि बाबा आपने भी तो छोड़ा है ना। बाबा कहते हमने कहाँ छोड़ा है, हमने कहाँ छोड़ा है, मुझे ही छोड़ कर गए हैं। हमने किसी को नहीं छोड़ा, मुझे ही छोड़ कर गए हैं। बाबा तो किसको भी छोड़ नहीं आए। घर में और ही बच्चे आ गए, बाबा ने छोड़ा, या बाबा के घर में और बच्चे जास्ती आ गए, और आ गए ना, तो बाबा ने कहा छोड़ा, बाबा को तो छोड़ कर गए, बाबा ने नहीं छोड़ा, बाबा को छोड़ कर गए। बाबा तो किसको भी छोड़ नहीं आए, घर में और ही बच्चे आ गए। बाकी कन्याओं के लिए तो बाबा कहते हैं तुम ये ईश्वरीय सर्विस करो, ये भी बाबा है, वह भी बाबा है। कुमार भी बहुत आए लेकिन चल ना सके, कन्याएं फिर भी अच्छी हैं। कन्या 100 ब्राह्मणों से उत्तम गिनी जाती है, तो कन्या वह जो 21 कुल का उद्धार करे, ज्ञान के बाण मारे। बाकी जो ग्रस्त में रहते वह भी बीके ठहरे, आगे चल उन्हों का भी बंधन खल्लास हो जाएगा। जो ग्रस्त में रहते होंगे उन्हों के जास्ती बंधन खल्लास हो जाएंगे, आगे चलकर रहेगा ही नहीं। सर्विस तो करनी है ना। कई सर्विस करने वाले बच्चे बाप दादा के दिल पर चढ़े हुए हैं,
जो हजारों का कल्याण कर रहे हैं। तो ऐसे सर्विसेबल बच्चों पर आशीर्वाद भी आती रहेगी। वे दिल पर चढ़े रहेंगे। जो दिल पर है वही तख्त पर बैठेंगे। जो दिल पर है वही तख्त पर बैठेंगे। बाबा कहते आपस में मिलकर युक्ति रचते रहो, सबको मार्ग दिखाने की। चित्र भी बनते रहते। ये सब प्रैक्टिकल बातें हैं, कोई ख्वाबों ख्यालों की बातें नहीं है, प्रैक्टिकल बातें हैं कि आप ऐसा कर सकते हो और वंडरफुल ऐसी कमाल करके दिखा सकते हो। ये सब प्रैक्टिकल बातें हैं। अभी तुम समझाते हो कि परम पिता परमात्मा निराकार है, वह भी बिंदी है। दुनिया वाले कहते हैं ये तो ना घर गृहस्थ छुड़वाते हैं, ये छुड़वा देते हैं गृहस्थी, ऐसे बोलते हैं ना हम, जबकि गृहस्थी से और ही जुड़ा देते हैं। क्योंकि पहले आप सिर्फ नाम के गृहस्थी थे, अभी घर आपका गृहस्थ बना, आश्रम बन गया है, तो आप रियल में हर एक की केयर करने लगते हो, जो सच्ची केयर होती है, जिसे कहते हैं सच्ची परवाह करना। पहले अगर करते भी थे तो 100 बार जता देते थे, तेरे लिए मैंने ये किया। अब क्या समझते हो, ये तो सेवा है, ये तो एक सेवा है। तो देखो नाम चेंज कर देने से आपकी जो भावना है वो कैसे परिवर्तित हो गई। कोई कुछ भी करे आप उन्हों की सेवा करते हो। पहले क्या होता था, कोई कुछ कहे तो सही, उसकी सेवा भी वही धरी की धरी और उसको भी साइड में कर देते थे। 10-10 दिन बात नहीं करते थे, ऐसे घर में घूमते रहते थे। अभी ऐसा नहीं करते। हाँ नाराजगी होती है लेकिन वहीं के वहीं खत्म कर देते हो, क्योंकि आपको तो मालूम है ना ये बातें धरी की धरी रह जानी है, तो आप बातों को दिल पर लेते ही नहीं। पहले क्या करते थे, दिल पर ले लेते थे, और बात अगर दिल पर लगी तो फिर दिमाग में वो घर कर जाती थी, और फिर दिमाग में घर कर गई तो आपस में संबंध कैसे हो जाते, खट्टे हो जाते थे। सालों साल बात नहीं करते, ये क्या है, दुश्मनी। फिर किसी की छोटी सी भी बात भी बर्दाश्त नहीं होती है, और फिर एक दूसरे का कुछ भी करने को तैयार खड़े हो जाते हैं। माना इतना विद्रोह, ऐसा करते थे। और जब बाबा मिला तो सबसे पहला पाठ यही मिला कि सबसे स्नेह से रहना है। तो सबसे जितनी भी कोई बातें थी आपने सबको क्या कह दिया, चलो मुझसे हुई तुझसे हुई, चलो खत्म करो, क्षमा। अपने आप को भी और दूसरों को भी क्या किया आपने, क्षमा। और उससे दिल से जो क्षमा निकली, भले किसी ने कितना भी आपको कुछ बिगाड़ा हो, आपको आया कोई बात नहीं है, तो ड्रामा में था ना, हो गया, चलो आगे बढ़े। तो ये गृहस्थी आपकी क्या हो गई, चल पड़ी पटरी पर आ गई। अब जब पटरी पर आई तो आपको लगा कि अरे नहीं, हमको ध्यान भी रखना है, रचना की भी संभाल करने लग गए। पहले कहाँ पूछा नहीं पूछा क्या मतलब, कोई परवाही नहीं करते थे। बाबा के बने, रचना की भी संभाल हुई। जो जो बाबा कहते चले गए सब बच्चे करते चले गए, सबका ध्यान भी रखा और न्यारे भी रहे। अब ये नहीं है कि अगर आप किसी को कुछ क्या कर रहे हो किसी का, तो आप सुनाओगे नहीं उसको, क्योंकि आपको याद है कि ये कराने वाला कौन है, बाबा। तो कैसे आपकी सोच बदलने के कारण आपकी स्थिति बदल। तो गृहस्थी अब बनी है ना, पहले क्या थी, पहले तो बंधन था, सुनाते रहते थे एक दूसरे को। अभी है रियल गृहस्थी। आपकी गृहस्थी को अच्छा करके चलाया किसने, बाबा ने, जिसमें पवित्रता की ताकत जब आई तो हर एक अच्छा सोच भी उसकी बदल गई। भले पवित्रता के लिए आपको सुनना पड़ा, कुछ भी करना पड़ा, लेकिन अभी वैसे झगड़े आपके घर में नहीं होते कि आपने भी हाथ चलाए उन्होंने भी हाथ चलाए। अगर आपको कोई कुछ कहता है तो आप साइलेंस में हो चले जाते हो। ये क्या है, ये ताकत है परमात्मा की जो आपकी गृहस्थी को एकदम सही से चलाए। ये बाबा की श्रीमत है, तो आप एक शांत हो जाते हो, दूसरा भले कोई कुछ भी बोले। ये शांति कहाँ से आ गई, बाबा ने दी ना। तो ये घर में भी रहने वाले इस चीजों को अपनाए, तो ये सब प्रैक्टिकल की बातें हैं, कोई ऐसे हवा में बात नहीं की जा रही है, प्रैक्टिकल है, समझे। अभी तुम समझाते हो कि परम पिता परमात्मा निराकार है, वह भी बिंदी है, परंतु वह नॉलेजफुल पतित पावन है। आत्मा भी बिंदी है, बच्चा फिर भी छोटा होता है। बाप और बच्चे में फर्क तो होता है ना। आजकल तो 15-16 वर्ष वाले भी बाप बन जाते हैं, तो भी बच्चा उनसे छोटा ही ठहरा ना। यहाँ देखो, बाप भी आत्मा, बच्चा भी आत्मा।
वह है सुप्रीम आत्मा, नॉलेजफुल। बाकी सब अपनी पढ़ाई अनुसार नीच और ऊंच पद पाते हैं। सारा मदार है देखो बच्चे पढ़ाई पर। अच्छा कर्म करने से ऊंच पद पा लेते हैं। अभी तुम बच्चों को सृष्टि के आदि मध्यांत का ज्ञान है। स्वर्ग में सिर्फ भारत ही था और कोई खंड ही नहीं था। तो छोटी न्यू इंडिया में अपना स्वर्ग दिखाएं। जैसे द्वारिका नाम नहीं, लक्ष्मी नारायण की डिनाइस्टी का राज्य लिखना चाहिए। बुद्धि भी कहती है सतयुग में पहले डीटी डिनाइस्टी का राज्य होगा, उनके गांव होंगे, छोटे छोटे इलाके होंगे। ये भी विचार मंथन करना है। साथ साथ शिव बाबा से बुद्धि का योग भी लगाना है। हम याद से ही बादशाही लेते हैं और याद से ही हमारी कट उतरती जाती है। इसमें ही देखो बच्चे सारी मेहनत है। कईयों की बुद्धि बाहर में धक्का खाती रहती है। यहाँ बैठे भी सारा समय याद में नहीं रह सकते हैं, बुद्धि और तरफ चली जाती है। भक्ति मार्ग में भी ऐसे होता है। श्री कृष्ण की भक्ति करते करते बुद्धि और बाहर तरफ चली जाती है। नोंदा भक्ति वाले दीदार के लिए बहुत मेहनत करते हैं। हमको तो दीदार चाहिए ही चाहिए। अभी आप अपना दीदार कराओ, उन्हों को और कुछ इच्छा नहीं होती। ये है नोंदा भक्ति। फिर हमको आप अपना दीदार कराओ। अब दीदार के लिए वो मेहनत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं। कितने घंटे बैठ जाते हैं कि श्री कृष्ण के सिवाय और कोई याद ना आए। बहुत मेहनत है इसमें। 8 की और फिर 16,108 की माला होती है। वह तो लाखों की माला भी दिखाते हैं, लेकिन ज्ञान मार्ग की माला बहुत कीमती है। भक्ति मार्ग की सस्ती है, क्योंकि इसमें रूहानी मेहनत है। श्री कृष्ण को देखो, खुश हो, डांस करते हैं। भक्ति और ज्ञान में रात दिन का फर्क है। उसमें यह नहीं समझाया जाता है कि श्री कृष्ण को याद करने से कट निकलेगी। या तो समझाया जाता है कि जितना बाप को याद करेंगे उतना पाप नाश होंगे। तुम बच्चे अभी योग बल से विश्व के मालिक बनते हो, ये किसको स्वप्न में भी ख्याल नहीं होगा। लक्ष्मी नारायण ने कोई लड़ाई आदि नहीं की है। विश्व के मालिक फिर कैसे बने? यह तो तुम बच्चे ही जानते हो। बाप कहते हैं योग बल से तुमको राजाई मिलेगी, परंतु तकदीर में नहीं है तो तदवीर ही नहीं करते, है ना, पुरुषार्थ ही नहीं करते, सर्विसेबल बनते ही नहीं है। बाबा तो डायरेक्शन देते रहते हैं कि ऐसे ऐसे प्रदर्शनी करो। कम से कम 150-200 प्रदर्शनियां एक दिन में हो जाए। गांव गांव में चक्कर लगाओ, जितने सेंटर्स उतनी प्रदर्शनियां। एक एक सेंटर पर प्रदर्शनी होने से समझाने में सहज हो जाएगा। सेंटर्स भी देखो बच्चे दिन प्रतिदिन बड़े होते जाएंगे, जो चित्र आदि भी रख सके। चित्रों की भी इन्वेंशन निकलती रहती है। बैकुंठ का चित्र खूबसूरत महलों आदि के भारत का बनाना चाहिए। आगे चल समझाने के लिए अच्छे अच्छे चित्र निकलते जाएंगे। देखा कितने चित्र निकले हैं। वानप्रस्थ अवस्था वाले घूमते फिरते भी सर्विस करते रहे, जिनका भाग्य उदय होगा वे निकलेंगे। कई बच्चे कुकर्म कर अपनी आबरू गवाते हैं तो यज्ञ की आबरू गवाते हैं। अपनी आबरू गवाते हैं तो यज्ञ की आबरू गवाते हैं। जैसी चलन वैसा पद। जो बहुतों को सुख देते हैं उनका तो नाम गाया जाता है ना। अभी सर्व गुणों में संपन्न तो नहीं बने हो ना। कोई कोई बड़ी अच्छी सर्विस कर रहे हैं, ऐसे ऐसे के नाम सुन बाबा खुश होते हैं। जो बहुत अच्छी सर्विस कर रहे हैं, ऐसे ऐसे के नाम सुन बाबा खुश होते हैं। सर्विसेबल बच्चों को देख बाबा खुश होगा ना। अच्छी सर्विस में मेहनत करते रहते हैं। सेंटर्स भी खोलते रहते हैं जिससे हजारों का कल्याण होना है। उनके द्वारा फिर पोत निकलते जाएंगे। संपूर्ण तो कोई बना नहीं है, भूले भी कुछ ना कुछ हो जाती है। माया छोड़ती नहीं है। जितनी सर्विस कर अपनी उन्नति करेंगे उतना ही दिल पर चढ़ेंगे, उतना ही उच्च पद पाएंगे। फिर कल्प कल्प ऐसा ही पद होगा। शिव बाबा से तो कोई छिपा नहीं सकता। शिव बाबा से तो कोई छिपा नहीं सकता। अंत में हर एक को अपने कर्मों का साक्षात्कार तो होता है। अंत में हर एक को अपने कर्मों का साक्षात्कार तो होता है। फिर क्या कर सकेंगे? जार जार रोना पड़ेगा। इसलिए बाबा समझाते रहते हैं कि ऐसा कोई कर्म नहीं करो जो अंत में सजा के भागी बनो, पश्चाताप करना पड़े। परंतु कितना भी समझाओ, तकदीर में नहीं है तो तदबीर करते ही नहीं है। आजकल के मनुष्य तो बाप को जानते ही नहीं है।
भगवान को याद करते हैं लेकिन जानते नहीं है, उनका कहना नहीं मानते। अभी उस बेहद के बाप से तुम्हें सत्युगी स्वराज्य का वर्षा मिलता है सेकंड में। शिव बाबा का नाम तो सभी पसंद करते हैं ना, बच्चे जानते हैं कि उस बेहद के बाप से स्वर्ग का वर्षा मिल रहा है। अच्छा सुना, देखो बाबा कितना प्यार से आपको याद करा रहे हैं कि आपको क्या क्या मिलो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, अपनी चलन से बाप का व यज्ञ का नाम बाला करना है। ऐसा कोई कर्म ना हो जो बाप की इज्जत जाए। सर्विस से अपना भाग्य आप ही बनाना है। दूसरा पॉइंट, बाप समान कल्याणकारी बन सर्व की आशीर्वाद ले आगे नंबर लेना है। गृहस्थ व्यवहार में रहे कमल फूल समान रहने की अच्छी बहादुरी दिखानी है। आज का वरदान, स्नेह के पीछे सर्व कमजोरियों को कुर्बान करने वाले समर्थी स्वरूप भव। स्नेह की निशानी है कुर्बानी। स्नेह के पीछे कुर्बान करने में कोई मुश्किल व असंभव बात भी संभव और सहज अनुभव होती है। तो समर्थी स्वरूप के वरदान द्वारा सर्व कमजोरियों को मजबूरी से नहीं, दिल से कुर्बान करो, क्योंकि सत्य बाप के पास सत्य ही स्वीकार होता है। तो सिर्फ बाप के स्नेह के गीत नहीं गाओ, लेकिन स्वयं बाप समान अव्यक्त स्थिति स्वरूप बनो जो सब आपके गीत गाएं। आज का स्लोगन, संकल्प व स्वप्न में भी एक दिलाराम की याद रहे, तब कहेंगे सच्चे तपस्वी। ओम शांति।